आज हम बात करेंगे, क्या तकनीक की कमी भारत की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है? चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे शब्द आम हो गए हैं, लेकिन क्या भारत इस दौड़ में बराबरी से भाग ले पा रहा है? भारत की आर्थिक कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ हमारे पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दूसरी तरफ किसान और छोटे उद्योग आज भी पुरानी तकनीकों पर निर्भर हैं। तकनीक का असली मकसद आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना है, चाहे वह किसान हो, दुकानदार या छात्र। लेकिन भारत में तकनीक का लाभ सीमित लोगों तक ही पहुंचा है। ये डिजिटल डिवाइड सिर्फ इंटरनेट की उपलब्धता का मामला नहीं, बल्कि तकनीक को अपनाने की क्षमता का भी है। ऐतिहासिक कारण भी है। गुलामी के दौर में हमारी तकनीकी क्षमताएं कमजोर की गईं और आजादी के बाद भी उपभोक्ता व कृषि तकनीक पर कम ध्यान दिया गया। हमारी शिक्षा प्रणाली ने नवाचार की बजाय रटने पर जोर दिया, जिससे तकनीक को अपनाना धीमा रहा। आज हमें इन ऐतिहासिक भूलों को सुधार कर एक नई तकनीकी संस्कृति बनानी होगी। भारत की आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसान आज भी मानसून और पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं। सिंचाई, बीज और भंडारण में आधुनिक तकनीक की कमी से हर साल भारी नुकसान होता है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकें कुछ बड़े फार्मों तक ही सीमित हैं। छोटे और मध्यम उद्योग, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, पुराने उपकरणों पर काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन और कंप्यूटरीकरण की पहुंच सीमित है। इससे उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। सार्वजनिक सेवाओं में भी तकनीक की कमी दिखती है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम दुर्लभ हैं, अस्पतालों में रिकॉर्ड कागजों पर हैं और प्रशासनिक कामकाज में तकनीक का अभाव है। ये पिछड़ापन एक दुष्चक्र बनाता है। कम तकनीक, कम उत्पादकता, कम आय और फिर तकनीक में निवेश की कमी। डिजिटल इंडिया जैसी पहलें सही दिशा में हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब तकनीक गांवों और कस्बों तक पहुंचेगी। भारत की तकनीकी यात्रा की नींव औपनिवेशिक काल में पड़ी, जब अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए वैज्ञानिक संस्थाएं बनाईं। आजादी के बाद नेहरू ने विज्ञान और तकनीक को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया। नई संस्थाएं और IIT स्थापित किए गए। इन संस्थाओं ने ISRO, ICR, DRDO जैसी उपलब्धियां दी। मंगलयान, हरित क्रांति, मिसाइल तकनीक और वैश्विक स्तर के इंजीनियर। ये सफलताएं दिखाती हैं कि सही दिशा और संसाधन मिले तो भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। कई संस्थाएं नौकरशाही और फंड की कमी से जूझ रही हैं। शोध और उद्योग के बीच खाई है और ब्रेन ड्रेन भी एक बड़ी समस्या है। हमें संस्थाओं को स्वायत्तता, उद्योग से साझेदारी और पर्याप्त फंडिंग देनी होगी। तकनीकी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन नवाचार और कौशल विकास पर केंद्रित हैं, लेकिन इनका पैमाना अभी छोटा है। डिजिटल इंडिया ने आधार, जन धन और UPI के जरिए करोड़ों लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है। इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता अब भी चुनौती है। सबसे बड़ी बाधा योजनाओं के क्रियान्वयन में है। राज्य और स्थानीय प्रशासन में इच्छा शक्ति और संसाधनों की कमी दिखती है। मंत्रालयों के बीच तालमेल का अभाव भी असर को सीमित करता है। हमें शिक्षा, कौशल, उद्योग और बुनियादी ढांचे की नीतियों को एक साथ लागू करना होगा। विकसित देशों से तुलना करें तो भारत रिसर्च और डेवलपमेंट, निवेश और नवाचार में पीछे है। वहाँ उद्योग और विश्वविद्यालय मिलकर काम करते हैं और शिक्षा प्रणाली रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। चीन ने तकनीक में भारी निवेश कर खुद को वैश्विक शक्ति बनाया है। भारत को 6 क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा: नीतिगत सुधार, निवेश, कौशल विकास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्टार्टअप सहयोग और बुनियादी ढांचे का विकास। स्टार्टअप्स को फंड और मेंटरशिप चाहिए और हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट व बिजली पहुंचानी होगी। ये कदम मिलकर तकनीक और नवाचार का माहौल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। तकनीकी पिछड़ापन भारत की तरक्की में बाधा है, लेकिन हमारे पास क्षमता और युवा आबादी है। अगर हम सुधारों पर ईमानदारी से काम करें तो भारत तकनीकी महाशक्ति बन सकता है। भविष्य हमारे हाथ में है।